सिंदरी में मनाई गई संत रविदास जी की जयंती। नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 पे और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। खबर है झारखंड धनबाद सिंदरी से, जहां 1 फरवरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिसर सिंदरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग कर्मचारी समन्वय काउंसिल के तत्वाधान में मनाया गया संत रविदास जयंती। इस कार्यक्रम में हर वर्ग हर जाति के लोग हुए शामिल। आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। रविदास के शुभ चिंतकों, प्रिय भाइयों, आज हम लोग अपने संत रविदास जी के इस पावन दिवस पर जो संत जी ने संदेश दिए हैं कि हम लोग जो सर्वभौम धर्म के सब है सचेतक हैं और हम लोग को पवित्र मन से समाज का सेवा करना है और सभी के साथ मिलजुल करके हम लोग को अपना के साथ साथ समाज का भी रक्षा करना है। तो आइए हम लोग सब मिल करके हम नमन करते हुए यह संदेश देते हैं कि भाईचारा का जो संदेश है वो सबके पास पहुँच। लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में संत रविदास जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। यूँ तो बहुत संत महात्माओं का हम लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन आज का जो दिन है वह बहुत ही है, जो अपने आप को एक भक्त ही नहीं एक संत के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित किया और इन्होंने पूरे समाज में सुधार के लिए अथक प्रयास किया। चाहे जितने भी संत महात्मा हुए सबसे ये सिरमौर थे, इसलिए इनका नाम संत शिरोमणि रखा गया है। आज हम लोग सब लोग यहाँ संत रविदास जी की जयंती मनाने के लिए आए हैं और माघ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। 14वीं शताब्दी के समय वो एक बहुत ही विख्यात संत के रूप में हमारे समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी और उन्होंने यही संदेश दिया है कि हम लोगों को किसी के भेदभाव के आधार पर कोई उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज को एकजुट करके रखना है। और इसी संदेश को आज हम लोग सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे से बांट भी रहे हैं और लोगों के लिए भी यही संदेश। संत रविदास जी को नमन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और आज का दिवस जो है दिवस के रूप में, और आज जो है इनका जो अभियान था वो समभाव, सौहार्द और आपसी भाईचारा के तहत समाज में एक बेहतर माहौल बनाने को लेकर के था। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस संदेश को आज ये करने के लिए कमेटी ने जो किया है, पुनः मैं रविदास जी को नमन बंदन अभिनंदन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। समभाव दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं संदेश दिवस। SC/ST काउंसिल द्वारा आयोजित संत शिरोमणि के सम्मान में आज शारदीय माघ पूर्णिमा के दिन हर वर्ष हम लोग इनकी जयंती मनाते हैं और इनके संदेश वो काशी के घाट से जब निकले थे तो देश ही नहीं दुनिया ने उन लोकोक्तियों को स्वीकार किया और इनका संत शिरोमणि से अलंकृत संत रविदास जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आत्मसार करने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ पुनः इनको नमन करते हुए SC/ST काउंसिल और इस अंबेडकर बाबा के मंदिर में, उद्यान में इस आयोजन के लिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सभी भाइयों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। उस दिन उनकी जन्म हुई। जब इन्होंने होश संभाला उस समय बहुत सारे कुरीतियाँ समाज में थी और उसके लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा और उनका एक ही उद्देश्य था कि बेगमपुरा, जहाँ कोई गम न हो, वैसा राज स्थापित हो जाए। इसलिए उन्होंने उस पर ज़्यादा जोर दिया। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न,
छोट बड़ सब सम बस है, रविदास रहे प्रसन्न। ये उनकी जो है कविता थी। यही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त। हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन समारोह जो बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क में हम लोग मना रहे हैं, आज के हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे मित्रगण, ज़रूरत इस बात का है किसी भी महापुरुष का, चाहे वो संत रविदास जी हो या इस तरह के अपना ख्याति रखने वाले अन्य महापुरुषों का, जयंती समारोह एक अवसर और हर वर्ष अवसर देता है कि आप अभी तक अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपनी विचारधारा को कितना उनके अनुकूल बनाए हैं। जैसे संत रविदास जी के सम्मान में मैं कहना चाहूँगा कि ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सगुण के नहीं थे। और निर्गुण का मतलब होता है मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति के नहीं थे ये। और उसमें भी एक कबीर पंथ के अनुयायी थे। कबीर साहब इनके समकालीन थे। कबीर साहब 14वीं शताब्दी में ही, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन समकालीन लोग सब थे। जो प्रेरणा संत शिरोमणि ने दिया उनके जीवन काल से, वो भाषण नहीं देते थे, उनके जीवन से जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, जो चीज़ें छन के बाहर आई, वो कबीर साहब ने भी बहुत अपने दोहा के माध्यम से बताया। और आज भी भले हम भटके हुए हैं, अलग अलग पंथ, अलग अलग सोच, अलग अलग ये, लेकिन सब इन लोगों के अनुरूप ही है और सब एक दूसरे का सपोर्टर है। हम लोग विरोध कर लेते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जगह जगह पर उनकी परिभाषाओं को बदल देते हैं और चाहते हैं कि विचारधारा को हमारे सामने समेट लें, लेकिन सच्चाई वो कभी नहीं था। जैसे हम रोज़ आरती गाते हैं, रोज़ मंगल गाते हैं, मेरे भाई हम भी गाते हैं सनातनी होने के नाते बड़ी गर्व से, कर्पूर गौरम, बड़ा पवित्र श्लोक है, ये है, प्रार्थना है शिव का। लेकिन हम लोग उसका कितना % अपने जीवन में पालन करते हैं? कर्पूर गौरम, करुणा अवतारम, संसार सारंग, भुजगेंद्र हारंग तक तो सही है, उनका गुणगान है, उनका परिचय दिया है कि आप ये हैं। उसके बाद वाला क्या है प्रशांत जी? उसके बाद वाला क्या है? सदा वसंतम। मेरे भाई, सदा वसंतम, सदा का मतलब क्या है जरा मुझे बताया जाए, समझा जाए। क्या खरमास छोड़ के है दुबे जी? शनिचर छोड़ के है? रोज हम गाते हैं सदा वसंतम, सदा वसंतम, सदा वसंतम। और उसके बाद क्या वसंत को बोलते हैं? हृदय अरविंदे को नहीं कह रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ कि हृदय अरविंदे की बात उन्होंने कहा है दिव्य जी। हृदय मंदिर से ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा उच्च कैटेगरी का कोई चीज़ है जहाँ वो बसते हैं, वो हृदय है। उन्होंने अपने शब्दों में, चाहे हम लोगों ने कभी अपनी प्रार्थना में नहीं कहा है कि मंदिरे अरविंदे, कोई कहता है तो हमको बताइए, और नहीं तो उस श्लोक को बदल दीजिए। जो हृदय को तोड़ देते हैं, उसको अपमानित कर देते हैं, उनको कुछ से कुछ बोल देते हैं, लेकिन मंदिर के लिए मार काट सर कटौल के लिए उतर जाते हैं। अरे हृदय बचाने के लिए हृदय को बचाओ ना मेरे भाई। हृदय सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मकान है हृदय। भाई भाई में बंटवारा कर लिए, एक ईटा के लिए मार हो रहा है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, गोतनी से गोतनी का नहीं पट रहा है क्या? हमारे एक ईटा ले ले बो। तो तुम घर बनाया कि अपना घर तोड़वा दिया? और काश अगर एक ईटा को भुला गया होता, इस हृदय रूपी मकान को अच्छा से बनने देता। जहाँ हृदय में अरविंद वास कर रहे हैं, उसी को तो तुम तोड़ रहे हो यार, कहाँ बिखरे हुए हो? तो हमारे संत शिरोमणि का विचारधारा ये था, हृदय को पवित्र करो। देख लोगे तुम्हारा दुश्मन कोई है ही नहीं संसार में। दुश्मन उसके लिए, हम दुर्गा जी का भी पाठ करते हैं तो खाली रटते हैं मेरे भाई प्रशांत जी, रटते हैं सुरेश बाबू। रूपम देही, क्या मतलब? रूप दो। जयम देही, यशो देही, दुसो जही, क्या मतलब? मेरे दुश्मनों का नाश करो। तो कौन सा दुश्मन? फलना राय या फलना राय या फलना चौधरी? दुश्मन जो हमारे अंदर, खुद के अंदर है, जो मुझे आदमी नहीं बनने दे रहा है, भाई को भाई नहीं बनने दे रहा है, हमारे पड़ोसी को पड़ोसी नहीं बनने दे रहा है, उस दुश्मन को नाश करने की आप शपथ लेते हैं। लेकिन शपथ लेने के बाद दुबे जी, उसी की प्रेरणा के लिए, पुनर्जागरण के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, समाज के लोग, बड़ी शुद्ध हृदय से, विदाउट एनी पॉलिटिक्स एंड विदाउट एनी डिजायर। कोई इच्छा है क्या हमारी? यहाँ मिले तो सब लोग दूसरे को पहचान गए, चेहरा नया आ गया। तो दोबारा लेकर के यहाँ से यही मंत्र को जाने की जरूरत है कि क्या मैं आज तक अपने हृदय को पवित्र कर पाया? कम से कम कल से तो शुरू कर। आज रोड़ा बांध अम्बेडकर चौक पार्क में हम लोग हर साल की भांति इस साल भी रविदास जी का जयंती मना रहे हैं और ST SC OBC काउंसिल के द्वारा
हम लोग इस बार मनाने का प्रयास किए और हो भी रहा है। और इनका एक ही चीज़ कहना था कि आप अपना मन को साफ रखिए, आपका सब कुछ दूर हो जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सामने से साफ सुथरा रहिए, आपका दिल भी साफ सुथरा रहेगा। यही इनका संदेश है और हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं, साफ सुथरा रहिए, दिल खुल के रहिए। पूर्णिमा का पावन दिन है और इसी दिन हमारे यहाँ संत शिरोमणि संत रविदास का जन्म हुआ था और उन्होंने इस समाज को समरसता में पिरोने का काम किया। जो जाति प्रथा, अंधविश्वास और इतनी सारी कुरीतियाँ व्याप्त थी, उन सबके प्रति उन्होंने जन जागरण का, जन चेतना में फैलाने का काम किया और हमें यह संदेश दिया कि आगे हम जा कर के इन कुरीतियों से दूर हो कर के एक समाज में सूत्रबद्ध हो कर के कार्य कर सकें। पावन धरती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं संत रविदास जी के जयंती को मनाने के लिए। उनका जो सपना रहा, उनके जो विचार हैं, एक समाज जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को एक प्रकार का अधिकार मिले, सभी को एक न्याय मिले। आज भी उनके विचारों की ज़रूरत, आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी कुरीतियाँ, असमानता फैली हुई है। तो उनके विचारों को आत्मसात करते हुए एक समाज का निर्माण करना ही उनके लिए विचारों को मान्यता देने मैं समझता हूँ कि उनकी जयंती सफल हो पाएगी। मैं एसके सिंह, अंबेडकर के ग्राउंड में आज भगवान रविदास जी का जयंती मनाया गया। मैं इस भगवान जी के बारे में क्या बोलूं। इनका कहना था, इनका एक स्लोगन है, जाति नहीं जगदीश की, हरिजन का होई, जात पात पर जात पात की बात मत कर और डूब मर मत कोई। माना जात पात में कोई मरो मत, सब एक जात है। ये भगवान का इनका कहना था। तो भगवान जी के बारे में और बहुत कहना है। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवपूजन राम जी के द्वारा किया गया। मौके पे मौजूद रहे सुरेश प्रसाद, डॉक्टर नंद किशोर कुमार, बुधन राम, सुरेश बावरी, राजा राम, रणजीत कुमार, प्रशांत द्विवेदी, शैलेंद्र द्विवेदी, एसके सिंह, जितेंद्र शर्मा, दामिनी द्विवेदी, श्याम कुमार, शंकर राम, लाल मोहन पासवान, अमित कुमार शर्मा, जितेंद्र बावरी, रवि कुमार दास सहित सैकड़ों लोग मौके पे मौजूद रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।